गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और चलिए एपिसोड 3 की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, मैं और वीडियो लेके आ सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मांगा की शुरुआत होती है। जो हमारा गुसी है वो मैंग से कहता है, प्लीज़ मैंग तुम गुस्सा मत करो। हमें दिखाया जाता है जो हमारी मैंग है वो एक लड़के से टकरा जाती है, और जो वो लड़का है वो गैंग का लीडर लग रहा होता है। वो कहता है कि इतनी रात में किसी लड़की का हमिंग सिटी में घूमना सेफ नहीं है, क्या हम तुम्हें घर छोड़ आएं। तभी हमें दिखाया जाता है कार में से एक लड़का उतरता है और वो कहता है कि लगता है कि आज तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए, हमने अगले ही होटल में एक रूम बुक किया है और हम मिलके बहुत ज़्यादा फ़न कर सकते हैं। और साथ में ये भी कहता है कि हमारी जो स्पोर्ट्स कार है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्या तुम उसकी राइड लेना पसंद करोगी। हमारा जो घूसी है वो सोचता है कि लगता है ये अपनी डेथ को बुलावा दे रहे हैं, वैसे भी मेरी बहन जो है वो आज बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है, आज ये जिंदा नहीं बचेंगे लगता। मैंग कहती है कि मेरे सामने से हट जाओ, और वो तीनों लड़के सोचते हैं कि क्या इसने हमें पीछे हटने के लिए बोला, क्या सच में इसने यही बोला। और साथ ही में कहते हैं कि हम इसमें बहुत ज़्यादा माहिर हैं, हम तुम्हें सिखा सकते हैं, क्या तुम फ्री हो, हम तुम्हें फ्री में सिखाएंगे। और साथ ही में एक जो शशुंदर है वो सोचता है कि इतनी रेयर ब्यूटी मिलना बहुत ही ज़्यादा अचंभत की बात होती है, आज मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा करूँगा अपने लिए। और साथ ही में कहता है, लिटिल गर्ल चलो मेरे साथ यहाँ आओ। हाथ बढ़ाता ही है कि हमारी मैंग उसका हाथ पकड़ के उसे धड़ाम से नीचे पटक देती है सड़क पर। और जो एक मोटा होता है उसमें से वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को उठा के नीचे पटकने की, मैं तुझे बहुत अच्छा लेसन सिखाऊंगा। और साथ ही में हमारी मैंग डेवल समझ लेते हुए कहती है, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नर्क में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ ही में लात मारती है उस मोटे के पेड़ में और उसे दूर फेंक देती है। और उसमें से तीसरा जमूर आता है और कहता है कि तूने मेरे भाई को मारा, हाथ करता ही आगे मैंग हमारी हाथ पकड़ती है, उसकी हड्डी तोड़ देती है, कचक आवाज़ आती है वैसे, और कहता है आ। और साथ ही में जो चौथा जमूरा होता है वो सोचता है, शैतान, ये तो एक औरत के रूप में शैतान है। और तभी वो भागने लगता है। जैसे भागता है हमारी मैंग हाथ बढ़ाती है, उसकी गर्दन पकड़ती है और उसे की कार पे पटक देती है और उसके मुंह पे लात रखती है और कहती है कि इतना जल्दी तुम लोग क्विट कर रहे हो। और वो रोते रोते कहता है, उसकी आँख से, नाक से, मुंह से, हर जगह से पानी निकल रहा होता है। कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। और जो मैंग है वो कहती है कि तुम इंसानों की तरह रहना सीखो। और तभी वो कहता है, हाँ हाँ मैं ध्यान रखूँगा, आगे से मैं यही करूँगा। और साथ ही में घूसी है वो कहता है कि मैंने तो तुम लोगों से पहले ही बोला था कि मेरी बहन से पंगा मत लो, एक तो ज़िंदगी आगे इतनी छोटी है और तुम शॉर्टकट लेना चाहते हो। और साथ ही में दिखाया जाता है जो हमारी मैंग है वो लॉलीपॉप निकालती है और खाती है। पीछे से हमें दिखाया जाता है दो इंसान खड़े होते हैं जो विंडो के पीछे से मैंग को देख रहे होते हैं। और तभी हमारा जो घूसी है वो कहता है, मैंग हम कहाँ जा रहे हैं इसके बाद। और तभी हमारी मैंग कहती है कि हम अंकल लू के घर जा रहे हैं। और जो हमें दिखाया जाता है जो विंडो के पीछे दो लड़के होते हैं, उसमें से बैंगनी कलर के बाल वाला लड़का कहता है कि ये कैसे हो सकता है, आजकल की जो यंग लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली हैं। जो गोल्डन कलर के बाल वाला लड़का है वो कहता है कि इस लड़की ने ज़मीन पे खड़े 6 फीट ऊंचे आदमी को एक लात मार के नीचे धड़ाम कर दिया, धाराशाही कर दिया, ये एक इंसान भी है क्या। और साथ ही में जो हमारा चेन जाओ है वो कहता है कि इसका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा ही है, पर तब भी मैं इससे दोबारा मिलना ज़रूर चाहूँगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है लू फैमिली पर, और हमें दिखाया जाता है कि उसमें से अंकल कह रहे हैं कि गू मैंग घूसी तुम दोनों बैठो और ब्रेकफास्ट करो। ये सब जो है अंकल कह रहे होते हैं और कहते हैं बिल्कुल शर्म आना मत, ये तुम्हारा ही घर है, अपने घर की तरह ही इसे समझो, और तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए होगी उसके बारे में मुझे बताना। और हमें दिखाया जाता है जो ये होते हैं युलू चेंगजिन होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं मिंग सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ओर से। अंकल मैंग से कहते हैं कि तुम दोनों इतनी लेट कैसे हो गए, तुम तो कल आने वाले थे ना, चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। वो कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है जिनका नाम लिन से वो, और ये मेरी बड़ी बेटी है लू यई, और ये मेरा छोटा बेटा है सोंग लू यंग। और साथ ही में हमें ये तीनों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। जो उसकी बेटी है वो सोचती है कि डैड इतना फ्रैंकली कैसे हो रहे हैं, ये तो एक स्ट्रेंजर है। और साथ ही में जो उसका बेटा होता है वो कहता है ये कितनी खूबसूरत है।
हमारी जो मैंग है वो कहती है मिसिस लू, मिस गू, और हमें इसी के साथ दिखाया जाता है एक आदमी होता है जो अंकल लू की वाइफ होती है, उसको कुछ दे रहा होता है और कहता है कि मैडम आपने जो गू मैंग की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, मैंने वो सारे इन्वेस्टिगेट की है, वो सब इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। और जैसे ही वो पढ़ती है वो सोचती है कि एक अपराधी जिसने स्कूल में लड़ाई की और उसके लिए वो जेल भी जा चुका है, और शांग जीन ऐसे लोगों को कैसे जानता है और उन्हें अपने घर में कैसे आने दे सकता है। लगता है मुझे कंफर्म करने के लिए लू यांग और लू येई पर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी ताकि मैं ड्रॉप आउट को निर्दोष साबित कर पाऊँ। और जो अंकल लू होते हैं वो कहते हैं कि जो गुसी का मैटर था वो सॉल्व हो चुका है, अब वो स्कूल जा सकता है और वो लोग आज रात को आने वाले हैं। और साथ ही में हमारी मैंग है वो कहती है कि ओके थैंक्स अंकल लू हमारी मदद करने के लिए। और जो गुसी है वो सोचता है कि अब इसमें मैं क्या करूं। और साथ ही में जो अंकल लू की वाइफ है वो कहती है कि क्या मैटर है गुसी के साथ। और अंकल लू कहते हैं कि मैंने उसके लिए स्कूल ढूंढा है, वो भी यंग है तो उसकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो अंकल लू की वाइफ होती है वो गुस्से के सिर पर हाथ रख के कहती है कि तुम अंकल लू को निराश मत करना और दिल लगाकर पढ़ाई करना जब तुम स्कूल जाओगे। जो हमारा गुसी है वह बस ट्रिक साइड आइट से आंटी की तरफ देखता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है गुस्से की ओर। जब वो बाहर टहल रहा होता है वो कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिर को छूने की, क्या वो मरना चाहती है। साथ ही में हमारा गुस्से कहता है यहाँ पे बहुत ठंड है, मैंग मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद दो, मेरे पास कपड़ों की बहुत कमी है। कहता है कि वहाँ देखो वो सेल लगी है सामने देखो। कहता है कि $20 में एक आइटम मिल रही है और $50 में 3 आइटम। चलो चलते हैं। उस दुकान पर पहुँचने के लिए हमें रोड क्रॉस करना पड़ेगा। और तभी हमें दिखा जाता है वो दोनों रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और मैंग कहती ओके चलो चलते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो पर्पल कलर के बाल वाला लड़का है वो कार में अपनी मुंडी बाहर निकालता है और कहता है चंगजाओ देखो वो माँ और बेटा दोबारा से यहाँ पर। और जो गोल्डन कलर के बाल वाला लड़का है वो कहता है कि उसकी जो फ्रेंड थी उसने 10 मिलियन की बोली लगाती थी कल नीलामी में, वो अभी भी देखो कितनी शांत है। और क्या वो $20 के कपड़े खरीद रही है, क्या वो उसे पहनेगी भी। और चंगजाओ को दिखाया जाता है वो कहता है प्रीटी। हमारी मैंग डैशिंग के साथ रोड क्रॉस कर रही होती है और तभी गोल्डन कलर के बाल वाला लड़का कहता है कि हाँ एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत पर्सन एक बोरी में भी बहुत अच्छा लगता है। पर्पल कलर के बाल वाला लड़का सोचता है कि चंजाओ को इंटरेस्ट लेते देखना वो भी किसी में बहुत ही रेयर होता है। और साथ ही में वो कहता है कि पर क्या फ़ायदा, ये तो पहले से ही माँ बन चुकी है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।